मुझे पता है इस नए साल में आप सब ने कुछ न कुछ रेजोल्यूशंस किए हैं, कुछ गोल सेट किए हैं। 99% लोग एक हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना अपने गोल पे टिके रहते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि उससे आप अपने गोल पे टिके रहेंगे और कुछ भी हो अपना गोल अचीव करके छोड़ेंगे। तो चलो देखेंगे कौन सी वो बातें हैं। अच्छी तरह से और ध्यान से सुनना। नंबर 1, राइट डाउन योर गोल। अपने गोल को लिखो। स्टडीज कहती है कि सिर्फ 3% लोग अपने गोल को लिखते हैं और जो भी लिखते हैं उसमें से 95% लोग अपने गोल को अचीव करते हैं। एक बार आप अपने गोल को जब लिखते हो तो जैसे पूरी कायनात उसे अचीव करने के लिए आपसे जुड़ जाती है। दूसरी बात, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी एक्सट्रीमली क्लियर कि आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी में बहुत ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पीएचडी करनी है, ये आपका गोल नहीं है। अप्रैल 2026 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में हाउ ब्रेन फंक्शंस इस टॉपिक पे 80% मार्क्स के साथ मेरा रिजल्ट पीएचडी का मेरे हाथ में होगा। और इतना ही नहीं, इस 5 साल के लिए मेरा ये प्लान है, इस 1 साल के लिए मेरा ये प्लान है, इस महीने के लिए मेरा ये प्लान है और इस दिन के लिए हर घंटे का मेरा ये प्लान है। ये सब कुछ एक पेज पे अच्छी तरह से क्लियरली आपके पास लिख के होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लैरिटी। सपने मत देखो, फ्यूचर देखो। फ्यूचर, एनी ड्रीम फर्स्ट इट इज अचीव्ड हियर एंड देन इट कम्स इन रियलिटी। एक 500 किलोमीटर जर्नी के लिए भी जब आप टिकट बुक करते हो तो आपको ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, आपका डेस्टिनेशन, अराइवल, डिपार्चर टाइम, सीट नंबर, बोगी नंबर, बर्थ नंबर, अमाउंट, ये सब कुछ आपको एक पेज पे लिख के मिलता है। तो हम अपने इतने बड़े लाइफ जर्नी के लिए क्यों क्लियर नहीं है? आप जब घर बांधते हो तो पहले घर का ब्लूप्रिंट निकालते हो। हॉल कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, रूम कहाँ होगा, लाइट्स कहाँ होंगे, फैंस कहाँ होंगे, सब कुछ। हमारे पास हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट है क्या? तीसरी बात, मेजर इट। जिम रॉन कहते हैं व्हाट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट इंप्रूव। आपका जो भी अचीवमेंट है वो पहले आप मेजर करो। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मुझे वेट कम करना है, ये आपका गोल नहीं है। मुझे आने वाले इस 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना है और उसके लिए मैं रोज इतनी देर ये एक्टिविटीज करने वाला हूँ, इतनी देर ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ, इतनी देर ये खाने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको मेजर करना है। जैसे मुझे इस साल अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका गोल नहीं है। तो मुझे इस साल मार्च के फाइनल एग्जाम में 90% मार्क्स लाने हैं और वो भी इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, मराठी में इतने। और उसके लिए मैं रोज इतनी इतनी देर इस टाइम पे स्टडी करने वाला हूँ, ये एक्टिविटीज इतनी इतनी देर करने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको मेजर करना है। चौथी बात, विजुअलाइज इट। आप अपने गोल को विजुअलाइज करो और ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि आपने उस गोल को ऑलरेडी अचीव किया है। फील इट, लिव इट, डिजाइन इट, क्रिएट इट। आप अपने गोल को आपके आंखों के सामने देखो
और फील करो कि आपको कैसे लग रहा है तब। 1970 में ब्रूस ली ने अपने खुद को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि 1980 में यानी 10 साल के बाद मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका हूं। और वो चिट्ठी उन्होंने अपने पॉकेट में रखी। जैसे ही रोज वो उस चिट्ठी को छूते थे तो क्लिक होता था कि हॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है। जैसे वो चिट्ठी को छूते थे क्लिक होता था हॉलीवुड का सुपरस्टार। और वो रोज विजुअलाइज करते थे। और क्या आश्चर्य, सिर्फ 3 साल के बाद यानी 1973 में उनको ऑलरेडी अपनी हॉलीवुड की पहली फिल्म मिली, एंटर द ड्रैगन। जिम कैरी जो फेमस कॉमेडियन एक्टर है, उन्होंने 1990 में अपने खुद के नाम का एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर डेट डाली 1995 यानी 5 साल के बाद। और वो रोज उस चेक को देख के विजुअलाइज करते थे। 5 साल के बाद 1995 में $10 मिलियन नहीं तो हर एक फिल्म के लिए उनको $20 मिलियन मिलने शुरू हो गए। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाट योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। तो अपने गोल को विजुअलाइज करो। 5वीं बात, आपकी डेडलाइन आपको पता होनी चाहिए। कब तक आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं ये आपको कंफर्म पता होना ही चाहिए। इसलिए ड्रीम प्लस डेडलाइन इज इक्वल टू योर विजन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे कार में मुंबई से एमपी जाने के लिए निकला हूं, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कब पहुंचना चाहता हूं, तो मैं रास्ते में रेस्ट के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, चाय के लिए बहुत सारे आलतू फालतू ब्रेक लूंगा और टाइम वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे शाम 7 बजे तक एमपी पहुंचना ही है कुछ भी करके, तो मैं इन आलतू फालतू चीजों के लिए रास्ते में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा एक ही फोकस रहेगा कि मुझे शाम 7 बजे तक एमपी पहुंचना है, बस। इसलिए अपनी डेडलाइन निश्चित करो। 6th थिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका पर्पस क्या है? आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हो? आपका व्हाई क्या है? अगर आपका पर्पस क्लियर है और स्ट्रांग है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती आपका गोल अचीव करने से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को तोड़ दो, तो शायद आप कितने दिन लोगे इस दीवार को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार के पीछे आपका बच्चा है और आग लगी हुई है, तो शायद 10 मिनट के अंदर आप ये दीवार तोड़ दोगे और उसके लिए कुछ भी करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए, तो शायद आप बहुत टाइम लगाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी माँ आईसीयू में है और डॉक्टर ने बोला है कि 4 घंटे के अंदर मुझे 2 यूनिट ब्लड चाहिए ही चाहिए, जिंदगी और मौत का सवाल है, तो आप कुछ भी करके कहीं से भी 2 यूनिट ब्लड अरेंज करोगे। हमारा विल पावर जहां खत्म होता है, उधर हमारा वाई पावर शुरू होता है। इसलिए पहले अपना पर्पस क्लियर करो। ये 6 बातें अगर आप में है तो आप अपने रेजोल्यूशन में इस साल टिके रहोगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।